नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही सफलदायक साबित हो और आपका भविष्य उज्जवल हो, मेरी यही ईश्वर से कामना रही है। साथियों, इसरो के द्वारा इस नव वर्ष के प्रथम दिवस पर हमारे लिए एक सरप्राइज दिया गया है। इसरो के द्वारा एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च कर दिया गया और यह सक्सेस रहा और पहले ही प्रयास में भारत ने इस मिशन को एकम्प्लिश किया। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत का आने वाले 5 वर्षों का प्लान ये है कि वो 50 सैटेलाइट की सीरीज़ को पूरा करेगा। इस सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि 2024 में भारत के कई सारे मिशन शेड्यूल्ड हैं। गगनयान आपका हो गया, इस तरीके के मेन इम्पोर्टेंट जो मिशंस हैं उनको 2024 में अंजाम दिया जाएगा। इस प्रकार से साथियों, हम कह सकते हैं कि इसरो ने इसका मुझे आप सभी लोगों को हिंट दे दिया है कि आने वाला जो समय होगा वो इसरो के लिए बहुत ही खास होगा, जिसके द्वारा इसरो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। साथियों, ये 1 जनवरी 2024 की बात है, यानी आज के दिन की बात है जिस दिन इस मिशन को लॉन्च किया गया। इसरो के चीफ का बयान दिया गया कि ब्लैक होल्स की स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मिशन साबित होगा, क्योंकि इस प्रकार के मिशन अभी तक दुनिया में लॉन्च नहीं किए गए हैं। क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसने लॉन्च किया है, क्योंकि इसके पहले अमेरिका के द्वारा प्रयास किए गए और उसके बाद अपने प्यारे भारत का ये प्रयास रहा है। साथियों, एक्सपोसेट मिशन जो है ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिनकी अब तक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं इसको भी काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं, अपने फ्रंट पेज पे दिखा रहे हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे इसरो चीफ एस सोमनाथ, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितना क्रिटिकल और कितना इम्पोर्टेंट ये मिशन उनके लिए ये है और ये इसरो के लिए कितना महत्वपूर्ण मिशन है। साथियों, एक्सपोसेट सैटेलाइट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि ये किस स्टेशन से लॉन्च किया गया था, तो ये हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और इसमें प्रयोग किया जाने वाला रॉकेट PSLV C58 था, यानी कि इसको हम बाहुबली के नाम से पुकारते हैं। अगले हम बात करें एजेंसी, तो हमारी प्यारी इसरो और इसके चीफ एस सोमनाथ। पेलोड इसके 2 मुख्य हैं, XSPECT एंड पोलिक्स POLIX। और इसको किस ऑर्बिट में स्टेशन किया जाएगा, यानी कि 650 किलोमीटर इन LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट्स में इसको स्टेशन किया जाएगा। बात करें पेलोड्स के, तो इसके 2 अभी तक महत्वपूर्ण पेलोड्स हैं। बाकी इसमें पेलोड्स तो 10 जाने वाले हैं, लेकिन वो कुछ अलग पेलोड्स हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, बात की जाए इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि आखिर इस मिशन को क्यों अंजाम दिया गया। पहला पॉइंट इसका हम डिस्कस करेंगे, टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। यानी कि जो ब्लैक होल्स हैं या न्यूट्रॉन स्टार हैं, जो डेड स्टार हैं जिनको हम बोलते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो रही, उन स्टार्स को हम स्टडी करेंगे। और दूसरी चीज़ ब्लैक होल को स्टडी करेंगे। ब्लैक होल का मतलब ये होता है कि जब कोई स्टार होता है वो अपने अंदर कोलैप्स हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ अर्थ हो गई, तो अर्थ अपने आप में एक कोलैप्स हो जाएगी, 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर अपने संपूर्ण मास को समाहित कर ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक होल कहेंगे। तो ब्लैक होल की स्टडी करेगा। दूसरी चीज़ हमारे न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। अगला पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड असर्शन प्रोसेस अराउंड ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। यानी कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल स्टार के आसपास की उन सारी गतिविधियों को स्टडी करेगा कि किस प्रकार की इससे रेज निकलती, एक्सरे निकलती, गामा, अल्फा, बीटा, किस प्रकार के इसकी रेज निकलती हैं, जिनकी स्टडी करेगा। क्योंकि ये रेज हमें इस चीज़ की जानकारी देंगे कि स्पेस के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएँ घट रही हैं जिसके द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि स्पेस के अंदर तुम्हारा कोई बॉडी आपस में टकरा रहा है, मोशन हो रही है कि नहीं 2 सेलेस्टियल बॉडी को, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी की जो हलचल होगी उन सभी चीज़ों की स्टडी के बारे में एक ये हमें संकेत देगा। अगली बात करें, टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। यानी कि कुछ ऐसी गैलेक्टिक न्यूक्लियाइज होंगी, उनकी स्टडी बताएगा कि क्या ये कहाँ पर हैं, एक्टिव हैं तो किस वजह से एक्टिव हैं, इनकी क्या वजह है, क्या रीज़न है। अगला पॉइंट इसका क्या है कि टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लोजन्स ऑफ सुपरनोवा। यानी कि जो सुपरनोवा होगा उस सुपरनोवा की स्टडी के बारे में बताएगा। जैसे कि हमारे टूटते हुए स्टार होते हैं, आप लोग देखते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी हमें करके ये बताएगा। अगली बात करें पेलोड्स की, तो पेलोड्स में XSPECT यानी एक्सपेक्ट
द एक्स-ray spectroscopy and timing instrument which will provide spectroscopy and timing information on X-ray in energy band। अब देखिए बात यह है, इनका काम क्या होगा कि जो हमारे किसी सेलेस्टियल बॉडी से एक्सरे, गामा रेज, इस प्रकार की रेज निकलेंगी, उस रेज की स्टडी करके बताएगा कि ये रेज कितनी बैंड की आ रही, कितनी कैपेसिटी की, कितनी एनर्जी की आ रही। यानी कि जो अब तक के हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च किए गए वो इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराएंगे, लेकिन इसको लॉन्च करने के बाद हमें इस प्रकार की सारी जानकारी उपलब्ध होगी, जिसके द्वारा हम किसी सेलेस्टियल बॉडी की एक्चुअल प्रॉपर्टी की जानकारी अपने पास रख पाएंगे। और ये हमारे लिए एक बहुत ही कारगर डाटा साबित होगा, जो आने वाले फ्यूचर मिशंस के लिए भी बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो साथियों, जैसा कि हमने कहा कि दो इसके मेन पेलोड्स हैं, आप देख सकते हैं इन दोनों की इमेज पेलोड्स की क्या है, और 10 और इसके पेलोड्स हैं, लेकिन वो पेलोड्स अलग अलग हैं, उनके काम अलग हैं, बट वो इतने खास नहीं, लेकिन मेन दो हमारे ये पेलोड्स हैं। आगे हम बात करें कि आखिर इस मिशन की लाइफ क्या है, तो इस मिशन की लाइफ 5 साल है कि कम से कम ये 5 साल तो चलेगा ही। बात करें कि ये दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मिशन है, इसके बाद हमारे जो नासा है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, इसने इसको लॉन्च किया, फिर हमारे प्यारे भारत ने इस मिशन को अंजाम दिया। आप समझ सकते हैं कि नासा के बाद अगर भारत ने ऐसा किया तो यह मिशन हमारे लिए कितना क्रिटिकल और कितना इम्पोर्टेंट मिशन साबित होगा। साथियों, हमने इस मिशन के महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस किए हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ खास अपडेट अगर आएगी कोई, तो मैं उस पर कोई लेटेस्ट वीडियो बना करके आपको अपडेट प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको कोई अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, तो कृपया करके कमेंट में आप कहिए, मैं उस पर ज़रूर टॉपिक लाऊंगा। साथियों, जो हमारे हिसाब से इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट या डाटा जो था, मैंने आपके समझ निकाल के रख दिया, और कुछ खास इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जैसा कि बहुत ज़्यादा इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है नहीं में कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं। और साथियों, एट लास्ट मैं यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना